जय श्रीमन नारायण। मित्रों, आज 25 दिसंबर है। हम सबके श्रद्धेय, हम सबके आदरणीय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस, उनकी जयंती। आज के दिन इस धरती ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया जिसने आयु के हर पड़ाव पर इस धरा का नाम उज्जवल करने के अंदर अपने जीवन को लगाया। युवावस्था में कलम हाथ में ली तो कविराज हुए। भारत की आज़ादी में भी अपना योगदान दिया और उसके बाद सक्रिय राजनीति में रहकर प्रधानमंत्री के पद पर आकर हर क्षण हर पल भारत की उन्नति के लिए, भारत के नाम के यशोगान के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लुटवाया। आज उनके जन्म दिवस पर बहुत से कार्यक्रम हुए हैं, उन्हें श्रद्धांजलियां दी जा रही है, उन्हें पुष्प के अर्पित किए जा रहे हैं। मगर मैं तो उनकी कविताओं का मुरीद हूं, इसीलिए आज उन्हें फिर से उन्हीं के शब्दों के जरिए श्रद्धांजलि देने जा रहा हूं। उनकी कविता मेरी 51 कविताएं, जो अटल जी की कविताओं का एक संग्रह है, मेरे लिए बहुत खास किताब है, क्योंकि हर बार निराशा में इस किताब के जरिए एक आशा की किरण मुझे दिखती है। फिर से वो संघर्ष करने का जीवन में अवसर देती है ये किताब। उनकी कविताएं उन तक ले जाने का एक बहुत बढ़िया माध्यम है। तो आज मुझे लगता है कि उन्हीं के शब्दों से उन्हें ही श्रद्धांजलि दी जाए। इसलिए मैं 1 साल पहले भी मैंने प्रयास किया था और आज फिर मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। यद्यपि मैं एक अच्छा वक्ता तो नहीं हूँ, मगर फिर भी प्रयास कर रहा हूँ उनकी कविताओं के ज़रिए कुछ सीखने की। प्रस्तुत है कुछ ऐसी ही उनकी कविताएं, जिसमें सबसे पहले मैं उनकी वो कविता लेके आ रहा हूँ जो अपने जन्म दिवस पे उन्होंने लिखी। उनका एक रूटीन था, हर जन्मदिन पे वो एक कविता लिखते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि राजनीति में अधिक सक्रिय होने के बाद उनका एक क्रम ज़रूर टूट गया, मगर उन्होंने प्रयास किया कि वे बहुत समय तक अपने जन्म दिवस पे एक ऐसी कविताओं का रचना करें जो उनके जीवन से संबंधित हो। ऐसी उन्होंने एक कविता लिखी, नए मील का पत्थर। कहते हैं उसमें, नए मील का पत्थर पार हुआ, कितने पत्थर शेष न कोई जानता, अंतिम कौन पड़ाव नहीं पहचानता, अक्षय सूरज अखंड धरती, केवल काया जीती मरती, इसीलिए उम्र का बढ़ना भी त्योहार हुआ, नए मील का पत्थर पार हुआ। बचपन याद बहुत आता है, यौवन रसघट भर लाता है, बदला मौसम ढलती छाया, रिश्ती गागर लुटती माया, सब कुछ दाव लगा कर घाटे का व्यापार हुआ, नए मील का पत्थर पार हुआ। अपनी कविताओं में अटल जी समकालीन परिस्थितियों का, जो उनके जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं, का वर्णन भी बहुत अच्छे से करते हैं। राजनीति में सक्रिय होने के कारण और भारत के लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आशावादी व्यक्तित्व होने के कारण लोग उन्हें सुनने बहुत आते थे। कवि सम्मेलनों में भी आते थे तो राजनीति के मंच पे भी आते थे। जब इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए
लोकतंत्र का गला घोट दिया और देश में आपातकाल लागू कर दिया। उस समय शुरुआती दौर में ही गिरफ्तार कर लिए जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को जेल की यातनाओं को सहना पड़ा। बहुत लंबा समय उन्होंने उस समय जेल में बिताया और जब 1 वर्ष बीत गया तो उन्होंने जितनी कविताएं उस दौरान लिखी उनमें से 1 वर्ष बीतने पर वे लिखते हैं, 1 बरस बीत गया। कविता के शुरू में 1 बरस बीत गया, झुलसता जेठ मास, शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का रसघट रीत गया, 1 बरस बीत गया। अपनी पंक्तियों में उन्होंने आपातकाल को इस सहजता से ढाल दिया कि अगर इसकी गहराइयों में कोई जाए तो उन पलों का एहसास किया जाए कि कितना खतरनाक समय वो बीता होगा। झुलसता जेठ मास, शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का रसघट रीत गया, 1 बरस बीत गया। सीख चोस में सिमटा जग, किंतु विकल प्राण विहर्ग, धरती से अंबर तक गूंज मुक्ति गीत गया, 1 बरस बीत गया। पथ निहारते नयन गिरते दिन, पलछिन लौट कभी गया, मन का जो मीत गया, 1 बरस बीत गया, 1 बरस बीत गया। 1 वर्ष तक उन्हें सलाखों के पीछे 1 वर्ष से भी अधिक समय तक रखना गया। विभिन्न रचनाएं उन्होंने उस समय भी करी, मगर इस कविता में जो उन्होंने उस काल की, उस पीड़ा की जिक्र किया, यदि उसे गहराई से सुना जाए, समझा जाए, तो वह चित्र सामने आ जाते हैं। राष्ट्र के प्रति असीमित प्रेम की धनी, इस राष्ट्र को आगे कैसे बढ़ाएं, निरंतर इसके लिए सोचते हैं। और वो एक कविता लिखते हैं जिसमें एक मूल मंत्र छिपा है इस राष्ट्र को आगे ले जाने का। कदम मिलाकर चलना होगा। ये राष्ट्र किसी एक व्यक्ति के कारण न तो बना है, न आगे बढ़ रहा है। ये राष्ट्र हम सबके प्रयासों से, आपके, हमारे, किसी के कम, किसी के ज्यादा, मगर एक ही दिशा में सकारात्मकता की ओर से चलने पर आगे बढ़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी कविता में इस संगठन की शक्ति का एहसास करते हुए कहते हैं, बाधाएं आती हैं आई, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कलक छांव में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शतशत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर अधेय पथ, प्रगति निर्चित कैसा अतिकथ, सुमित हर्षित कैसा क्षण शल्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलता ना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से संजित जीवन,
प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से सुख, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्षित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। भारत को अगर आगे ले जाना है, भारत को प्रगति के पथ पर ले जाना है, तो हाँ, ये सब हमें करना होगा। अपने निज सुख को दरकिनार करके, अपने निज वैभव को एक और रख करके संगठित शक्ति के साथ आगे चलना होगा। और संगठन तभी आगे चल सकता है जब स्वयं को कम और दूसरों को अधिक मान के चलो। स्वयं की पीड़ा को शांत करके दूसरी की पीड़ा को अपने पीड़ा मान लो, तब संगठन चलता है, तब देश चलता है। कविताएं तो बहुत सी लिखी हैं अटल जी ने, और हर कविता में उन्होंने इस देश के लिए कुछ ना कुछ कहा है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कहा है। तो आइए आज अटल जी को पुनः याद करते हैं हम सब, और उनकी कविताओं को, उनके शब्दों को उन्हें समर्पित ही करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि की तरह देते हुए यही प्रार्थना है आप सबसे कि हम सब मिलकर अटल जी को उनके सपनों का देश दें, हम उन्हें उनके सपनों का मनुष्य दें, ये धरा दें। जय हिंद, जय भारत।